नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा बीजेपी की फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी की, जिन्होंने एक बार फिर गांधी परिवार और राहुल गांधी को सीधी चुनौती दी है। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से सांसद, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी ने रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने रायबरेली लोकसभा सीट छोड़ दी है। स्मृति ईरानी ने यह दावा ऐसे वक्त में किया है जब राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी और रायबरेली से गुजर रही है। स्मृति के इस दावे से कांग्रेस मुश्किल में है। एक और जहां अजय राय लगातार ये कह रहे हैं कि रायबरेली सीट से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे, जब वो गाजे बाजे के साथ आए तो अमेठी के लोग उनके स्वागत के लिए नहीं पहुंचे और उन्हें प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लोग लाने पड़े। और क्या कुछ कहा स्मृति ईरानी ने, देख लेते हैं इस वीडियो में। आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। उन्हें प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लोग ढोकर लाने पड़े। रहना था दिन भर, कुछ लम्हे बिताकर यहां से गुजर गए। इतनी तो क्या बेरुखी अमेठी से, लेकिन निश्चित रूप से लोग ये भी नहीं भूले कि जब इसी व्यक्ति ने वायनाड में उत्तर भारत और विशेषतः अमेठी के बारे में बात कही कि यहां के लोगों की समझ ठीक नहीं है, तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी की सूनी सड़कें ये साबित करती हैं कि राहुल की न्याय यात्रा पूरी तरीके से फेल है। राहुल ने अमेठी को छोड़ा और अमेठी ने राहुल को छोड़ दिया है। इंडिया अलायंस पर स्मृति ने कहा कि यह गठबंधन कहीं बचा भी है। जो अपनी सीट बिना सहारे के नहीं जीत सकता, वो किसी का क्या सहारा बनेगा। अखिलेश यादव भी उनके साथ नहीं है। हम रायबरेली भी जीतेंगे और अमेठी भी जीतेंगे। 5 साल में हमने जो काम किया है, इनके 50 साल पर भारी है। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने राहुल को बुरी तरह से धो डाला और उनकी जमकर फजीयत की। और क्या कुछ कहा स्मृति ईरानी ने, देखते हैं इस वीडियो। अमेठी का नागरिक तब भी व्यथित हुआ जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए यहां के पूर्व सांसद ने और गांधी खानदान ने न्योता ठुकरा दिया न्यास का। राम भक्तों का आक्रोश, अमेठी में जो लोग विकास से वंचित रहे, उनका गुस्सा आज गांधी खानदान की यात्रा के लिए सूनी सड़कों में परिवर्तित है। माहौल ऐसा कि रायबरेली की सीट भी परिवार ने छोड़ दी। तो सूनी सड़कें चीख चीख कर कह रही थी कि अब गांधी खानदान से उनका कोई। स्मृति ईरानी की माने तो इन्वेस्टर समिट में अमेठी को 6,523 करोड़ रुपए का यहां पर निवेश मिला। अमेठी के लोगों का गांधी परिवार के खिलाफ गुस्सा साफ दिख रहा है। 19 फरवरी को जब राहुल गांधी पहुंचे तो खाली सड़कों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अमेठी में मैंने एक ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा जिसे कई लोगों का समर्थन हासिल था। खाली सड़कें बता रही थी कि उनका गांधी परिवार से कोई लेना देना नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, अब सुनो, राम मंदिर का आपने इनॉग्रेशन देखा? सबने देखा। मुझे बताओ, अंबानी का चेहरा देखा? अमिताभ बच्चन का देखा? किसी किसान का देखा? किसी मजदूर का देखा? किसी गरीब का देखा? हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है। आपने राम मंदिर में चेहरा देखा? क्यों नहीं देखा? किसी दलित का आपने मंदिर में चेहरा देखा? किसी पिछड़े का आपने मंदिर में चेहरा देखा? तो फिर 19 फरवरी को राहुल गांधी और स्मृति ईरानी दोनों एक साथ मौजूद थे। वहीं अमेठी का भी सियासी पारा काफी गर्म रहा। राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, उनके अपने गठबंधन को भी राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है, वरना उन्हें नेता घोषित कर चुके होते।
उन्होंने राहुल गांधी की 2019 में अमेठी की हार को याद करते हुए कहा कि वो पहला मौका था जब कांग्रेस अध्यक्ष की हार हुई थी। उस वक्त बीएसपी और सपा ने भी उनका समर्थन किया था। साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जीत का दावा करते हुए कहा कि एनडीए 400 सीटों का आंकड़ा पार करेगा और फिर एक बार यहां पर अमेठी में कमल खिलेगा। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अमेठी पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स यहां पर आए, अप्रूव हुए, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट्स अटके रहे। तो मोदी शुरू में आके ये भाषण देते थे, अरे कांग्रेस में हमेशा अटकता है, झटकता है, पटकता है, ये कहते थे। मैं पूछता हूं, आज जो प्रोजेक्ट्स यूपीए सरकार में सोनिया गांधी के पीरियड में जो थे, वो प्रोजेक्ट्स आज क्यों नहीं हो रहे? वो काम क्यों चालू नहीं हो रहे? क्योंकि यूपी के लोगों में खास अमेठी पर और रायबरेली पे वो काम नहीं करना चाहते हैं। ये दुश्मनी निकालने की साजिश कर रहे हैं। वैसे गांधी परिवार का यूपी के अमेठी और रायबरेली से भावनात्मक रिश्ता है। रायबरेली में सोनिया गांधी लगातार चुनाव जीतती रही हैं, लेकिन बगल की अमेठी सीट का सियासी रंग जो है वो अब पूरी तरह से बदल गया है, या सियासी तस्वीर जो है अब वो बदल चुकी है। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने शिकस्त देकर गांधी परिवार के अवैध किले में भगवा फहरा दिया। अब 2 दशक तक कांग्रेस को वॉक ओवर देने वाली समाजवादी पार्टी ने 2024 चुनाव में अमेठी में 2-2 हाथ करने का भी मन बना लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि सपा के कैंडिडेट उतारने से कांग्रेस और बीजेपी में से किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। अखिलेश ने अमेठी को लेकर दिए संकेत। 2 दशक के बाद सपा लड़ेगी चुनाव। सपा क्यों लड़ना चाहती है अमेठी से चुनाव? अमेठी में सपा का ग्राफ, अमेठी का जातीय समीकरण। मार्च 2023 में सपा प्रमुख अखिलेश यादव अमेठी पहुंचे थे, जहां उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने के संकेत दिए थे। अखिलेश ने कहा था कि अमेठी में गरीब महिलाओं की दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी हुआ। यहां की संसदीय सीट से हमेशा से वीआईपी चुनाव जीते और हारे। यहां का ऐसा हाल है तो बाकी प्रदेश का क्या कहना। 2024 लोकसभा चुनाव में अमेठी की जनता बड़े लोगों को नहीं, बड़े दिल वाले लोगों को चुनेगी। सपा अमेठी की गरीबी को मिटाने का संकल्प उठाती है और इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में सिलेंडर वाली सांसद को चुनाव जरूर हारना है। अखिलेश उन्हें चुनाव हराना होगा और अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव में अमेठी की संसदीय सीट से अपना प्रत्याशी उतारते हैं तो 2 दशक के बाद चुनावी मैदान में सपा होगी। साल 1999 के बाद से सपा ने अमेठी सीट पर कभी भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। राहुल गांधी को अमेठी सीट पर वॉक ओवर देती रही है, लेकिन अब कांग्रेस हार चुकी है और बीजेपी काबिज है, तो अखिलेश यादव आगामी 2024 अमेठी सीट पर भी चुनाव लड़ने के संकेत दे रहे हैं। सपा ने अपने गठन के बाद सिर्फ अमेठी लोकसभा सीट से 2 बार चुनावी मैदान में यहां पर उतरी थी, जिसमें पहली बार 1998 में शिव प्रसाद कश्यप ने और 1999 में कमरुज्जमा फौजी ने सपा से किस्मत आजमाई थी। सपा के दोनों ही उम्मीदवार अमेठी में कोई खास करिश्मा नहीं दिखा सके थे। इसके बाद से सपा ने कभी भी अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा। 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के अमेठी से हार जाने के बाद सारे सियासी समीकरण बदल चुके हैं। स्मृति ईरानी बीजेपी से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। राहुल की हार के बाद से गांधी परिवार का अमेठी से मोह भंग हो गया। पिछले 5 सालों में राहुल गांधी गिनती से 2 या 3 बार अमेठी पहुंचे। कांग्रेस अमेठी में लगातार कमजोर होती जा रही है तो सपा को अपनी जड़ें जमाने में कामयाबी मिली। अमेठी की सियासत में कांग्रेस की राजनीतिक जमीन धीरे धीरे खिसकती जा रही है और सपा बढ़ रही है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 के चुनाव में अमेठी और गौरीगंज से सपा अपने 2 विधायक बनाने में कामयाब रही थी, जबकि सलोन सीट पर बहुत ही मामूली वोटों से हार गई थी। बीजेपी अमेठी में अपने 3 विधायक बनाने में सफल रही थी, लेकिन सपा ने उसे तगड़ी चुनौती दी थी। अमेठी लोकसभा की 5 विधानसभा सीटों पर मिले वोट को देखें तो सपा को 3,52,475 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 4,18,700 वोट मिले।
इस तरह बीजेपी 66,225 वोटों से ही सपा से ज्यादा यहां पर पा सकी थी। कांग्रेस को सिर्फ जगदीशपुर सीट पर ही नंबर 2 पर थी और इसके अलावा उसे 2.25 लाख के करीब वोट मिले थे। बढ़ते सियासी ग्राफ को देखते हुए अखिलेश यादव अमेठी सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी में हैं। अमेठी लोकसभा सीट के जातिगत समीकरण को देखें तो दलित और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। अमेठी में करीब 17 लाख मतदाता हैं, जिनमें 34% ओबीसी, 20% मुसलमान, 26% दलित और 8% ब्राह्मण और 12% ठाकुर और अन्य वोटर्स हैं। दलित मतदाताओं में सबसे बड़ी आबादी पासी समुदाय की है, जो करीब 4 लाख के करीब है। वहीं मुस्लिम भी 3.5 लाख हैं। ओबीसी में यादव मतदाता 2.5 लाख के करीब है, तो 1.5 लाख मौर्य समुदाय है और 1 लाख कुर्मी वोटर। बीजेपी के साथ सवर्ण वोटर पूरी तरह से एकजुट है। ओबीसी, दलित, मुस्लिम वोटों पर अखिलेश यादव की नजर है। आजादी के बाद के विकास का हवाला देकर स्मृति ईरानी पिछले चुनाव में राहुल गांधी को मात देने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार उनके 5 साल के जो कामकाज हैं उनको भी कसौटी पर रखा जाएगा। राहुल गांधी अमेठी से अगला चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, ये तो अभी तस्वीर साफ नहीं है और कांग्रेस से कोई दूसरा कैंडिडेट उतरेगा तो फिर कौन होगा ये भी पता नहीं। फिलहाल गांधी परिवार से बाहर कोई प्रत्याशी उतारता है तो कांग्रेस के लिए वापसी करना मुश्किल होगा। ऐसे में सपा अपने जातीय समीकरण के बहाने अमेठी में जीत का परचम फहराना चाहती है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अखिलेश यादव मुश्किलें खड़ी करेंगे, लेकिन यहाँ पर इंडी गठबंधन के तहत अगर सीटों पर सहमति बनती है और अखिलेश और राहुल में अगर बात बन जाती है तो अमेठी सीट को छोड़ दिया जाएगा कांग्रेस के लिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अखिलेश यादव भी अमेठी पर नजर बनाए हुए हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।